नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों, आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए औजारों को बहुत ही महत्व होता है। किसी भी काम को तरीके से करने के लिए अगर आपके पास औजार नहीं है तो आप उसको तरीके से नहीं कर सकते, बल्कि जुगाड़ से कर करके उसके काम को खराब कर देंगे, किसी कस्टमर का काम खराब करेंगे और अपना समय भी खराब करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं रामू प्रसाद अपने ऐसी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आपके पास में अगर आप बिजली का काम करते हैं, डीटीएच का काम करते हैं, तो आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, बहुत ही जरूरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज है दिवाली का दूसरा दिन। वैसे जो दिवाली का दूसरा दिन होता है दोस्तों, वह गोवर्धन पूजा का होता है, लेकिन हमारे जो यूपी के लोग हैं और जो हमारे हरियाणा के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं, ये लोग आज के दिन विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं। अपने जो टूल्स है, अपने गाड़ियां हैं, लोहे के सामान है, उनकी पूजा भी की जाती है। तो आज हमने भी अपने दुकान पे अपने औजारों का, अपने टूल्स की पूजन किया है और इस पूजन के साथ हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी उनके दर्शन कराए जाएं और आपको पता चले कि आपको अपने इस्तेमाल के लिए कौन कौन से टूल्स अपने शॉप पे रखने चाहिए, अपने काम में लेने के लिए किस टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा टूल्स आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। तो दोस्तों, ये हैं मेरी दुकान के टूल्स जो थोड़े बहुत हैं और कुछ टूल्स हमारे पास ये इधर हमने रख रखे हैं। और कौन सा टूल्स किस लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ बारी बारी से। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं। आपको देखिए, यहाँ से लेकर के इस तरफ जो भी टूल्स रखे हुए हैं ये मेरे दुकान के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। ये मैं कहीं पे लेकर के नहीं जाता हूँ, मुझे ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इन सब का काम हमें इस अपनी दुकान के अंदर ही पड़ता है। और यहाँ से जो इस तरफ हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब टूल्स जो है कि मैं अपने साथ में लेकर के जाता हूँ, अपने साथ लेकर के चलता हूँ। कोई भी मतलब घर पे जाकर के किसी को कुछ चेक करना होता है, कुछ खोल करके लाना होता है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे लेकर जाने की, ठीक है। आप देख लीजिए इनको। और ये हथौड़ी भी हमारे दुकान पे ही रहती है, जैसे कभी बिजली की फिटिंग करने जाते हैं तब हम इसको ले जाते हैं, ठीक है। इधर तो ये हो गया कि ये हम अपने साथ में बैग में लेकर के जाते हैं और ये हमारे दुकान के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो औजार हैं दोस्तों, ये तो इलेक्ट्रिकल के हैं, यानी कि बिजली का जब हम काम करते हैं तो इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं इस अड्डे के ऊपर में, तो ये हम जो डीटीएच का काम करते हैं, डिश टीवी का काम करते हैं, उसको करने के लिए हम इन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब क्या क्या है। अभी मैं आपको सारी बता दूंगा कि किससे क्या किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपने जो दुकान के अंदर औजार होते हैं उनको हम बताते हैं कि इसका हम क्या इस्तेमाल में आता है और क्या है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, बिजली का काम करने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे कि हमारे पास कूलर, पंखा, मोटर कुछ भी आता है, तो उसके अंदर हमें बैरिंग वगैरह निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा किसी औजार की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको जुगाड़ से निकालें तो बॉडी भी टूट जाती है, सापट भी टेढ़ी हो जाती है, बहुत ही हमें परेशानी होती है। तो ऐसे में देख सकते हैं हमारे पास ये पुलर है, ये हमारे पास 2 पुलर है, ये जो कि किसी बॉडी के अंदर फंस जाती है, उसके से निकालने के लिए बैरिंग को, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर एक बैरिंग फंसी हुई भी है, तो ये कवर के अंदर से बैरिंग को निकालने के लिए ये पुलर है। और सापट के अंदर अगर बैरिंग फंसी हो तो उसके लिए हम ये वाले पुलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करते हैं इन औजारों को दोस्तों, हम आपको कभी वीडियो के अंदर बता देंगे। और इसको तो आप जानते ही हैं, एक कैंची आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप देख फॉर्चून की दुकान के ऊपर भी कैंची मिलती है, इसलिए कैंची तो कंपलसरी है, इसको रखना ही चाहिए। और दोस्तों, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसका नाम है लॉक प्लास। और ये किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखा दूं। देखिए इस तरह से ये काम करता है। ये जैसे कि किसी भी सामान के अंदर अगर लॉक लगाना है, जैसे कि हम मोनोब्लॉक पंप की जब सील चेंज करते हैं तो उसके सील के अंदर ऊपर से एक लॉक लगाई जाती है, तो उसको फैला करके थोड़ा सा उसके अंदर घुसाया जाता है, तब जाकर के वो लगता है, अन्यथा वह लॉक लगता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो टूल्स देख रहे हैं आप, ये वाला बनवाया हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये भी एम्पेलर को निकालने के काम में आता है कि ये 2 पेच जो होते हैं, ये दोनों पेच जो है कि फंस जाते हैं, फंसा करके फिर इसको कस के हमारा सापट के ऊपर से लग करके एम्पेलर हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये वो टूल है। और इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये जो आप सापट देख रहे हैं, ये सापट भी हमने काट करके लोहे की जो पाइप होती है उससे उसको काट करके हमने बनाया है। और ये भी जो कि बैरिंग को ठोकने में काम आता है, जैसे कि 1 नंबर और 2 नंबर की बैरिंग हम इससे ठोक सकते हैं। और ये जो पाइप देख रहे हैं आप, प्लास्टिक का है ये भी पाइप प्लास्टिक का है। ये प्लास्टिक का दोनों पाइप दोस्तों, ये बैरिंग ठोकने के काम आता है, जैसे बड़ी 3 नंबर 4 नंबर की बैरिंग होती है उसको। और ये जो पाइप है ये सील को बैठाने में काम आता है, सील का जो पत्थर होता है उसको बैठाने का काम आता है, जैसे मोनोब्लॉक पंप की जब सील चेंज करते हैं, ठीक है।
और ये जो सापट है दोस्तों देख रहे हैं, ये भी, इस सापट से दोस्तों हम किसी भी चीज़ को ठोक सकते हैं। ठोकने का जो काम होता है, जैसे चोट मारनी है और वह अंदर पड़ रही है तो उसके ऊपर रख करके हम इससे भी ठोक सकते हैं। कोई पतली सापट लेकर के भी उससे भी हम लोग ठोक लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सरिया देख रहे हैं, ये भी हमारे पास है। तो दोस्तों ये छैनी है, ये इतने सारे दोस्तों हमने पेचकस ले रखे हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। और ये रेती है जिसको कुछ घिसना है उससे घिस सकते हैं। और ये दोस्तों स्लाइडर, ठीक है, ये स्लाइडर है। ये स्लाइडर का काम क्या होता है, जैसे कि हम जो वाइंडिंग कर देते हैं, वाइंडिंग करने के बाद में जो पेपर, स्लाट पेपर उठे रहते हैं उनको दबाने के लिए होता है ये, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे, ये जो टूल है दोस्तों यहाँ पे, ये जैसे कि मिक्सी के जो जग आते हैं उनके हैं। ये मिक्सी का जो जग होता है उसका टूल है। ये जो नट बोल्ट कसने के लिए उसके बड़े बड़े नट होते हैं। और ये जो सापट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मिक्सी के जग के अंदर जो बुश लगे हुए होते हैं उन बुशों को निकालने के लिए है। ये उसका टूल है, इसको मार करके निकाला जाता है। और ये जो मतलब मिक्सी की जो फिरकी होती है 6 वाली या 5 वाली, तो उसको निकालने के लिए, खोलने के लिए होता है ये टूल, ठीक है। तो और उसके बाद में जैसे हम जब मिक्सी के जग के अंदर जब बुश और लगा देते हैं तो बुश कई बार दोस्तों जाम हो जाती है। ये बिट ले रखा है उसको चौड़ा करने के लिए, यानी कि उसको सुराख को, जैसे कि किनारा आ जाता है कोई बीच में ठोकते समय, तो उसको साफ करने के लिए उसके अंदर डाल करके इसको घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये वो टूल है, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, बाद में बता दूंगा आपको। और ये जो आप बड़ा सा पाइप देख रहे हैं, ये भी मिक्सी के जग का ही टूल है। मिक्सी के जग को अंदर जो कि नट होता है उसका बड़ा सा, उसको कसने के लिए यहाँ से बहुत आसान पड़ता है। ये भी आप अगर ले लेंगे तो आपको बहुत काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और मिक्सी का काम आप कर ही रहे हैं तो पेचकस भी आपको इस तरह का एक रखना चाहिए, जो कि आपकी जो मिक्सी के ऊपर जो पुल्ली होती है जिसको फिरकी लगाई जाती है 6 वाली है, उसको ये खोलने के लिए और लगाने के लिए उसके अंदर जो नट पेंच लगे होते हैं, उस पेंच को खोलने के लिए आपको इस तरह का पेचकस भी अपने पास में रखना चाहिए, जो कि आपके जहाँ टूल्स खरीदेंगे वहाँ से ये मिल जाता है इलेक्ट्रिकल के शॉप पे। और ये दोस्तों आपकी ये प्लास्टिक की हथौड़ी है, जैसे कि मैं वाइंडिंग करता हूँ जब, तो उस वाइंडिंग को मतलब ठोकने के काम में आती है कि इससे से क्या है कि तार छिलते नहीं हैं, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं कि गोटी है, ये सरिया है और ये सापट है बैरिंग वगैरह ठोकने के लिए। जैसे कि 3 नंबर की बैरिंग को निकालने के लिए ये हमारी जैसे मोटर के अंदर ये फंस जाती है बैक कवर में, तो उसको निकालने के लिए ये सापट का हम इस्तेमाल करते हैं इससे, ठीक है। 3 नंबर का इस्तेमाल करते हैं कवर में से निकालने के लिए मोनोब्लॉक पंप से, क्योंकि इससे नहीं निकल सकता, ये 2 नंबर तक काम करती है। और ये तो आप जानते हैं कि इससे हम मोटर की वाइंडिंग की जो कटिंग करते हैं वो है, ये ब्लेड है, बहुत सारे हमने बना रखा है, आप भी ऐसे बना लीजिएगा। और ये फुट्टा है, इससे नापते हैं अगर कुछ हमें mm वगैरह में नापना हो या सेंटीमीटर में नापना हो, इंची में नापना हो, फुट्टे में नापना हो, तो नापने के लिए है। तो ये तो औजार हैं दोस्तों, हमारे दुकान के ऊपर रहते हैं। और इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक हथौड़ी हम अपने साथ में लेके चलते हैं, एक प्लास लेके चलते हैं, और एक चाबियां भी अपने साथ लेके रखते हैं। अभी कुछ चाबियां खो गई हैं, आपको मतलब एक सेट ही रख लेना चाहिए अपने साथ जब साथ में कहीं जाते, कि पता नहीं कौन सा चाबी से कौन सा नट खुलेगा, आपको वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, तो ये पूरा सेट लीजिएगा। और कुछ एक गोटियां हैं 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, ठीक है। और ये हमने पाइप रिंच भी लेकर के रखते हैं, कई बार हमें मोनोब्लॉक पंप वगैरह खोलना है तो वहाँ पे हम ताकि खोल सकें आराम से, हमें खोलने में दिक्कत ना हो, नहीं तो बाद में हमें दुकान पे आना पड़ेगा। और ये जानते हैं आप, हमारे पास ये सीरीज लैंप है, देख सकते हैं ये सीरीज लैंप है, इसके अंदर हमें सीरीज लैंप भी बना लेते हैं, सीरीज बोर्ड भी बन जाता है ये। और 3 फेज को चेक करने के लिए भी हमारा ये एक एक्स्ट्रा में लेकर के चलता हूँ, कभी 3 फेज की लाइट चेक करनी हो तो वहाँ पे हम इसको लगा करके चेक कर सके, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे पास मल्टीमीटर नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमारे पास ये जो टूल हैं ये हमारे साथ में लेके जाने वाले हैं बिजली के काम के लिए, और ये हमारी दुकान पे रहते हैं। इसमें एक प्लास है दोस्तों, वो कम है, कहीं घर पे रख गया है मेरे, इसलिए वो यहाँ पे नहीं मौजूद है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप उसको जरूर पूरा कर लीजिए इसके अंदर, बाकी इतने औजार आपके पास जरूर होने चाहिए। और मोटर की वाइंडिंग करने के लिए दोस्तों हमारे पास ये 10 चक्कर की घोड़ी है, जो कि 10 चक्कर से जो कि हमें एक बार घुमाते हैं तो ये 10 बार घूमती है। इसके ऊपर हम कॉइल बनाते हैं, मोटर की वाइंडिंग करते हैं। और ये जो फर्मा देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह की मेरे पास कई सारे फर्मे बने हुए हैं, जिससे कि मैं 2 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP तक की मोटर को वाइंड कर लेता हूँ इसी के ऊपर। मुझे एक चक्कर वाली घोड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इसी से सारी मोटरों के कॉइलें अपने बना लेता हूँ। और जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, हम अपने सीरीज के लैंप, जो हमारे जो दुकान के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे हम इस बोर्ड से अपने सीरीज लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारी चीजें टंगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं डिश टीवी का जब काम करता हूँ तो उसके अंदर मैं कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, ये जितने भी औजार हैं ये सब मेरे डिश टीवी के काम में आते हैं। मैं डिश टीवी का इंस्टॉलेशन करने का, लगाने का, सिग्नल सेट करने का, मतलब कंप्लीट करने का पूरा ये मेरा टूल्स है। मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत लोग कहेंगे कि सर आप छत पे चले जाएंगे,
जाएंगे काम करने के लिए तो वहाँ पे आपको बिजली करंट कैसे मिलेगा? अगर 3 मंजिल पे चले गए, नई बिल्डिंग बन रही है तो कैसे आप वहाँ पे करेंगे? तो दोस्तों मैंने ये 15 मीटर वायर इसके अंदर जो कि डबल करके एक रील के अंदर बांध लिया है। तो वहाँ पे जा करके मैं क्या करता हूँ, नीचे से सीधे 3 मंजिल 4 मंजिल से भी ये नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे मैं लगा करके अपना काम कर लेता हूँ, ड्रिल मशीन चला लेता हूँ। छतरी मुझे लगानी है, मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक ड्रिल मशीन है दोस्तों, ये उसका वायर है, एक्सटेंशन कह सकते हैं। इसके अंदर 2 प्लग मैंने लगा रखे हैं, देख सकते हैं एक्सटेंशन बनाने के लिए। एक तरफ सिंगल प्लग लगा हुआ है, इधर फीमेल प्लग 2 लगे हुए हैं, ठीक है। और ये भी कम से कम 5-7 मीटर तार है, कम नहीं है ये भी। और साथ में मैं एक टेप रखता हूँ और उसके साथ में एक हथौड़ी एक्स्ट्रा है यहाँ पे। और फिर ये पाना है, 10 नंबर का भी होता है इसके अंदर, बल्कि ये 13 नंबर और 14 नंबर का अभी यहाँ पे मौजूद है। हैमर का इस्तेमाल ही आप कीजिए जब भी करेंगे तो आप छतरी लगाने के लिए, नहीं तो आप नॉर्मल ड्रिल बिट ले लेंगे तो आपको मतलब काम बनेगा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ बिट ले रखा है, तो ये इसमें 12 mm की बिट है दोस्तों, 8 mm की बिट है और 6 mm की बिट है। तो 2-3 तरह की बिट है। और एक हमने ले रखा है ये 11 इंची की, जैसे कि तार वगैरह कहीं पार करना है तो उस तार को हम दीवार से पार करने के लिए आपको एक छेद करना पड़ेगा। छेद नहीं करेंगे तब तक आप पार नहीं कर पाएंगे, दरवाजे से निकालेंगे तो तार कट जाते हैं। तो एक इसमें आपको एक बड़ी बिट लेना बहुत जरूरी है हैमर की, ठीक है। और उसके साथ में दोस्तों ये आपका प्लास है जो कि आपको रखना ही चाहिए अपने साथ में। और ये तार वगैरह छिलने के लिए हमने ये कटर ले रखा है, और ताकि हम आराम से काट और छिल सकें। और ये कुछ एक चाबियां हैं दोस्तों जो कि आपको भी रखने चाहिए, ऐसे ही पूरा सेट रख लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। 10 नंबर की ये गोटी है दोस्तों, ये हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमें 10 नंबर की गोटी का ही पड़ता है, क्योंकि सभी छतरियों के अंदर 10 नंबर का हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है। सारे नट बोल्ट जो होते हैं वो 10 नंबर के ही लगे होते हैं। और दोस्तों ये 13-14 के एक और पाना है यहाँ पे, और 2 हम पेचकस रखते हैं अपने साथ में, कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कोई लंबे की कभी छोटे की, तो हम 2 पेचकस रखते हैं अपने साथ में। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये टूल, ये आपका कनेक्टर को जो है कि पंच करने का होता है। ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये वाला, इस कनेक्टर को पंच करने के लिए, लॉक लगाने के लिए होता है ये। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो बहुत सी कंपनी के जो लड़के हैं सर्विस सेंटर से आते हैं वो इस कटर का इस्तेमाल करते हैं। ये तार को काटने और छिलने में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप अपने पास में रखेंगे तो आपको मतलब काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो टूल है कुछ काटने और छिलने और डिश एंटीना को लगाने के लिए। और दोस्तों डिश टीवी का लगाने का, इंस्टॉल करने का सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास डिजिटल सैटेलाइट मीटर नहीं है तो आपका काम आसान नहीं होगा, बल्कि काम आपका मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों छतरी लगाने में उतना समय नहीं लगता है जितना समय हमें सिग्नल को ट्रैक करने में, सिग्नल मिलाने में लगता है। तो उसके लिए आपको डिजिटल सैटेलाइट डीबी मीटर जरूर रखना चाहिए अपने पास में, क्योंकि इसके बिना आप मतलब काम आप करेंगे, सिग्नल मिलाएंगे, लेकिन आपको बार बार पूछना पड़ेगा आया कि नहीं आया, कितना आया कितना नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका काम आसान हो तो आप सारे औजार रखने के साथ साथ आप डिश टीवी का काम करते हैं तो आपको एक डिश टीवी का मीटर भी रखना चाहिए। कुछ इस तरह के भी आते हैं इसके अंदर क्या दोस्तों कि इसके हमें अडाप्टर अलग से लगाना पड़ता है। ये सस्ता मिलता है, ये 1800 रुपये का मैं लाया था। और एक आता है इससे बढ़िया में, यानी कि उसके अंदर चार्ज वगैरह सब कुछ होता है, ये सॉलिड कंपनी का वो भी होता है, लेकिन वह 2800 या 3000 के आसपास में मिल जाता है। तो अगर आप आसान चाहते हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप चाहते हैं कि इस तरह से आप अडाप्टर लगा करके, मैंने बना रखा है इसमें है, तो वीडियोकॉन D2H का है वो, तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें अगर थोड़े पैसे और लगाएंगे 1000 रुपये तो आपको बढ़िया मिल जाएगा जो चार्ज करके आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ टूल्स जिससे कि मैं काम करता हूं, और आपको कैसे लगे, आपको क्या कमी लगी, आप अपनी कमी को, अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ लेना चाहिए तो आप जरूर ले लीजिएगा। बाकी मेरा काम इनसे 6 सालों से आज चल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, विश्वकर्मा डे की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू। जय सिया राम।